Hey, excuse me. Don't you have manners? Why are you throwing garbage over here? भिखारी हो के इंग्लिश, क्या बात है? इसे इंग्लिश आती है तो यहाँ पे क्यों लेटा है? अरे उससे तुम्हें क्या? तुमने यहाँ कूड़ा क्यों फेंका? हमारी मर्जी, हम कहीं भी कूड़ा फेंके, तुझसे पूछ के कूड़ा फेंकेंगे क्या? और तू फुटपाथ पे सो रहा था, ये तेरी गलती है। फुटपाथ कोई सोने की जगह है क्या? अगर ऐसी जगह पे सोएगा तो कचरा तो मुंह पे पड़ेगा ही ना तेरे। अरे मैं यहाँ सो रहा था, ये बात मैटर नहीं करती है। मैटर ये करता है कि तुमने यहाँ कूड़ा फेंका है। फुटपाथ कोई कूड़ा फेंकने की जगह नहीं है। कूड़ा फेंकना है तो डस्टबिन में जाके फेंको। इंग्लिश आती है इसका मतलब ये नहीं कि तू हमें तमीज सिखाएगा। और हाँ, हमारा जो मन करेगा वो करेंगे, तुझसे पूछ कर नहीं करेंगे। आप लोगों को सच में कोई तमीज नहीं है। पढ़े लिखे गवार हैं आप लोग। आप लोगों की पढ़ाई पे फालतू में पैसा खराब हुआ है। अच्छा, तुझे लगता है तू फुटपाथ पे सोएगा तो तेरे ऊपर फूल बसेंगे? अबे इस गलत फहमी में मत रहे, समझा? हमें समझाने की जरूरत नहीं है। दो इंग्लिश के वर्ड बोल के ना ये मत सोच कि तू हम जैसे पढ़े लिखे लोगों को समझाने लगेगा। है तू 2 टके का भिखारी, हमारी बराबरी करने की कोशिश मत कर, समझ गया तू? मैं अपने काम से काम रख रहा हूँ। आप ये कूड़ा उठाइए। ओ हेलो, हम ना कोई कूड़ा वूड़ा उठाने वाले नहीं है, समझ गया तू? और हमारा ये लेवल नहीं है कि हम झुक के कूड़ा उठाए, ये तेरा लेवल है। जा खुद कूड़ा उठा, समझ गया? और हर्षित यार, तू खड़े खड़े क्यों इस भिखारी की बातें सुन रहा है? चल ना, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, इसका क्या है? इन लोगों को तो लोग चाहिए होते हैं बातें करने के लिए। निकल चल पागल। भाई साहब, मैंने अभी देखा कि आपने अंग्रेजी बोली। आपको तो अंग्रेजी भी आती है, तो फिर आप यहाँ पे क्यों लेटे रहते हैं? जरूर आपकी जिंदगी में कोई ना कोई मुसीबत आई होगी। मुझे बताएं, क्या हुआ आपकी जिंदगी में? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। ऐसा हो ही नहीं सकता, जरूर कुछ ना कुछ तो हुआ था। बताएं मुझे आप। अरे आप अपने काम से काम रखिए ना, मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? मुझे अपना छोटा भाई समझे और बताएं, मैं आपकी हेल्प करूंगा। अरे मैं कुछ है ही नहीं ऐसा, मैं क्या बताऊं? प्लीज बताएं तो सही आप। अरे मैं नहीं बता। अरे बताएं तो सही भाई साहब। भाई साहब, कुछ तो राज है। गुड मॉर्निंग सर, बुलाया आपने? हाँ बुलाया है। मैंने सुना आज तुम लेट आए हो। और सर बात ये है ना, मुझे फुटपाथ पे एक आदमी मिला जो फुटपाथ पर रहता है, लेकिन उसकी अंग्रेजी बहुत अच्छी थी। तो मैं उससे पूछने लगा कि बात क्या है, लेकिन उसने बताया नहीं, वो भाग गया। अरे तुम्हें बाहर के लोगों से क्या लेना देना? फालतू की बातों पे तुम जितना ध्यान देते हो ना, इतना अपने काम पे ध्यान देते ना, तो तुम्हारी इतनी कंप्लेंट्स नहीं आती, समझे तुम? सॉरी सर। काम धाम करना नहीं है, दुनिया भर की फालतू की बकवासों पर ध्यान देते हो। जब सैलरी का टाइम आएगा तो मुंह उठाकर सबसे पहले सैलरी मांगने आ जाओगे। और काम करने में इतनी काम चोरी। आज ना तुम्हारा हाफ डे लगेगा। सर आप सैलरी क्यों काटेंगे? 5 मिनट ही तो लेट आया हूँ। और जो ओवर टाइम करता हूँ उसकी क्या आप मुझे एक्स्ट्रा सैलरी देते हैं? नहीं देते हैं ना, तो सैलरी भी मत काटिए आप। मुझसे ना ज्यादा जुबान लड़ाने की जरूरत नहीं है, वरना तुम्हारी नौकरी खतरे में आ सकती है। धमकी किसे दे रहे हैं सर? इस कंपनी के लिए हमने इतना किया है और आज आप हमें सुना रहे हैं। निकालना है कंपनी से, निकाल दीजिए, पर ऐसे सुनाइए मत, क्योंकि तंग आ चुका हूँ आपके ताने सुनकर। इतना काबिल हूँ कि खुद का काम शुरू कर सकता हूँ। रखना है तो रखिए, नहीं रखना है तो निकाल दीजिए। अब नहीं बर्दाश्त होते आपके ताने मुझसे। ठीक है, फिर तुम भी परेशान हो गए मुझसे और मैं भी परेशान हो गया हूँ तुमसे। छोड़ना चाहते हो ना तुम ये जॉब? तुम छोड़ना क्या चाहते हो? मैं तुम्हें खुद निकालता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ मैं तुम्हारे। बस हो गया, जाओ अब यहाँ से तुम। ठीक है सर, बहुत अच्छा सिला दे रहे हैं मेरी मेहनत का, मेरी ईमानदारी का। हाँ, आप जैसे बॉस हो तो दुश्मनों की जरूरत क्या है? बेस्ट ऑफ लक। अरे हाँ जाओ। यार हर्षित, समझ में नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है। जिस टीम पे पैसे लगाती हो यार, वही टीम हार जाती है। समझ में नहीं आ रहा कि मैं इतने लॉस में कैसे जा रही हूँ। मैं तो इतना अच्छा खेला करती थी। अब देखना यार, पता है कैसी नौबत आ गई है, जैसे कि किसी से कर्जा लेके गेम खेलना पड़ेगा। अरे तेरा हाल ही थोड़ी बुरा है, मेरा भी बुरा है। मेरे पास भी पैसे नहीं है, सारे पैसे मैं भी हार चुका हूँ और कर्जा अलग से ले रखा है। कैसे होगा सब कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे भी कर्जा लेने की नौबत ही आ गई। अबे ओए, तेरी हिम्मत कैसे इस पर हाथ उठाने की? अरे ऐसे काम करोगे ना थप्पड़ ही खाओगे। अबे तूने इसको भी थप्पड़ मार दिया। तू हमसे चाहता क्या है? तू उस दिन का बदला ले रहा है ना हमसे। देख, हमसे ना गलती हो गई थी, हमने गुस्से में कचरा फेंक दिया था इधर उधर। हम ऐसे नहीं है भाई, हमारा दिमाग वैसे ही खराब है। तू जा यहाँ से। नहीं कहाँ से आ जाते भिखारी। अरे तू इससे ऐसे कैसे बात करी है? अभी बताता हूँ इसे। अरे कैसा पागल इंसान है, एक तो मारता है ऊपर से मार के भाग भी जाता है। सही में यार, जब दिन बुरे होते हैं ना तो पता नहीं कैसे कैसे लोगों की सुननी पड़ती है।
खैर छोड़, हम अपना टाइम क्यों वेस्ट करें। एक काम करते, चल किसी और गेम पे लगा के देखते हैं, क्या पता जीत जाए, कुछ रिकवरी हो जाए। बहुत लॉस में पड़े हुए हैं, चल जल्दी। वाह शेखर, ये आइडिया तो बहुत बढ़िया है। और जिस तरीके से तुम सोच रहे हो मार्केट में इसको प्रेजेंट करने के लिए, यह मार्केट में धूम मचा देगा। सर काम तो करना चाहता हूँ लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं है मेरे पास, इन्वेस्टर ढूंढ रहा हूँ, उसी के लिए तो आपके पास आया हूँ। अरे तो क्या हो गया भाई, उसके लिए हम बैठे हैं ना, हम करेंगे इन्वेस्ट, लेकिन ये आइडिया मार्केट में ज़रूर आना चाहिए। सच बोल रहे हैं आप इन्वेस्ट करेंगे? बिल्कुल करेंगे, आइडिया इतना अच्छा है ये। और हाँ, एक बात का ध्यान रहे, इन्वेस्ट तो करूँगा मैं, लेकिन 70% मेरा और 30% तुम्हारा। मैं रेडी हूँ सर, 30% चलेगा सर। अब देखो, ये काम जल्द से जल्द शुरू करो। कोई भी हायरिंग करनी हो हायरिंग करो, किसी भी चीज़ की जरूरत हो मुझे सीधा फ़ोन करो, बस ये काम मार्केट में आना चाहिए। थैंक्स अगेन सर, मैं चलता हूँ सर, मेरे को बहुत सारे काम करने आगे के, बाकी कोई भी ज़रूरत होगी तो बताता हूँ आपको। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। अरे यार अब क्या करें, इतना सारा पैसा हार गए। अरे पैसा हार गए वो अलग बात है, हम तो अब कर्जे में भी डूब गए, अब क्या करेंगे। हाँ यार, तू सही कह रहा है, हम तो वहाँ पैसे रिकवर करने गए थे, रिकवर तो कुछ हुआ नहीं, उल्टा हम बहुत ज्यादा लॉस में हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो चीजें रिकवर कैसे होंगी। यार अब तो ऐसे हालात हो गए हैं ना, हमको कहीं ना कहीं नौकरी करनी पड़ेगी, वरना तो हमारी जिंदगी खराब हो जाएगी यार। सही कह रहा है यार, हम ना कहीं नौकरी करेंगे, और नौकरी करेंगे तभी तो कमा पाएंगे, जब कमाएंगे तभी लगा के क्या पता थोड़ा बेनिफिट कर पाए। ऐसे तो नहीं चलेगी यार लाइफ, हमें नौकरी करनी ही होगी। सुन, मेरा एक फ्रेंड है, उसकी कंपनी में ना वैकेंसी खाली है, मैं एक काम करती हूँ, उससे कर लेती हूँ बात, वो कहीं ना जॉब लगवा ही देगा। सही बोल रहे हो यार, करते हैं जल्दी कुछ। हाँ ठीक है, मैं बात कर लेती हूँ, तुझे बता दूंगी, ठीक है? ओके। सर हमें मिस्टर राहुल सर ने भेजा है आपके पास इंटरव्यू के लिए। हाँ, मिस्टर राहुल ने बताया था आप लोगों के बारे में। वेट अ सेकेंड, आई थिंक आई हैव सीन यू समवेयर। कहाँ देखा है? हाँ याद आया, आप लोग तो वही है ना जो एक गरीब आदमी पर कूड़ा फेंक रहे थे। ओह सॉरी सर, हाँ हम लोग वही हैं। वो सर एक्चुअली ना उस टाइम हमारा मूड ऑफ था, हमारे ऊपर ना सर एकदम से बहुत ज़्यादा कर्जा आ गया है, इसी वजह से उस टाइम माइंड काम ही नहीं कर रहा था, हम बेफालतू में उससे लड़ गए, बट स्टिल आई एम सॉरी। सर जो हुआ सो हुआ, उसके लिए हम शर्मिंदा हैं, लेकिन सर प्लीज़ हमारा इंटरव्यू ले लीजिए, क्योंकि हमें इस जॉब की बहुत ज़्यादा नीड है। देखिए वैसे तो आप लोगों ने जो भी किया वो बहुत ज़्यादा गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए किसी के भी साथ। हमें हर किसी की इज्जत करनी चाहिए, हर किसी से अच्छे से पेश आना चाहिए, बट फिर भी एक बात माननी पड़ेगी, आप लोगों ने अपना गुनाह कबूल किया है और इसके लिए भी बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए होती है। सो आई विल गिव यू वन चांस। रिज्यूमे दीजिए मुझे अपना। सर ये फाइल। अरे ये सर यही है जिनके ऊपर हमने कूड़ा फेंका था, लेकिन सर इन्होंने गुस्से में आके हमें थप्पड़ भी मारा था। सर विक्रम ये क्या बोल रहे हैं, आपने इन्हें थप्पड़ मारा है? जी सर, ये मेरे सामने जुए की बात कर रहे थे, और आपको तो मेरी कहानी बताई है, उस टाइम मैं थोड़ा इमोशनल हो गया और मुझे गुस्सा भी आ गया, इसलिए मैंने इनको थप्पड़ मार दिया। सर अब ये यहाँ पर कैसे, और इनकी जिंदगी में ऐसा क्या हो गया जिससे ये जुए से इतनी नफरत करते हैं? मतलब इनकी कह रहे हैं इनकी जिंदगी खराब हुई है, सर क्या है इसके पीछे की वजह? मैं बताता हूँ इसके पीछे की असली कहानी क्या है। भाई देखो, मुझे नहीं पता तुम कौन हो, कहाँ रहते हो, ना ही मैं तुम्हें जानता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे एक बात अंदर ही अंदर काट रही है कि तुम्हारा इतिहास क्या है, ऐसी क्या मजबूरी है जो तुम ऐसे रह रहे हो, ऐसा क्या हुआ है तुम्हारी जिंदगी में जो तुम्हें ऐसे रहना पड़ रहा है। उस दिन चले गए थे आप, लेकिन आज नहीं, आज तो बताना पड़ेगा कि आखिर बात क्या है। बताओ मुझे बात क्या है।
अरे मैंने कहा ना, मेरे को नहीं बताना आपको। और क्यों नहीं बताओगे आप? अरे हर बार कोई आपका मजाक नहीं बनाना चाहता है, कोई दिल से ही पूछ रहा होता है। भाई के नाते पूछ रहा हूँ, बताओ मुझे। जब बात अंदर ही अंदर दिल में रह जाती है तो कहीं ना कहीं काटती रहती है हमेशा। बताओगे तो आपका ही बहुत झलका होगा। बता क्यों नहीं रहे हो भाई? बताओ। देखो घबराओ मत भाई, समझो मुझे अपना। बताओ। अच्छी खासी जॉब थी मेरी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर एक दिन जुए की लत लग गई। जुए की लत ने मुझे बर्बाद कर दिया। घर बिक गया, कर्जा भी हो गया, परिवार भी छूट गया। आज अपने परिवार को छोड़ के ऐसे रह रहा हूँ। मन तो बहुत करता है जाने का, लेकिन जा नहीं पाता, कर्जदार पकड़ने ही। इस जुए की लत ने ना जाने कितने ही परिवार बर्बाद कर दिए, और उसमें से एक परिवार आपका भी है। लेकिन मुसीबत से भागना कोई सॉल्यूशन नहीं है। खुश होते होंगे क्या तुम्हारे माँ बाप तुम्हें ऐसे देखकर? उन्हें पता भी नहीं होगा कि उनका बच्चा कहाँ है। बीवी बच्चे क्या खुश होते होंगे? सोचते रहते होंगे तुम्हारे बारे में। दिन रात उन्हें चिंता खाती रहती होगी कि तुम कहाँ हो, कैसे हो, किस हाल में हो। ठीक है, मानता हूँ गलती हो गई है तुमसे, लेकिन सुधारने की कोशिश करो। परिवार खुश होता होगा क्या तुम्हारा? इधर तुम तड़प रहे हो, उधर तुम्हारा परिवार तड़प रहा है। परिवार से दूर रहकर कोई भी खुश नहीं रहता है मेरे भाई। कोशिश करो। कर्जे की टेंशन है ना, मैं चुकाऊंगा तुम्हारा कर्जा। पढ़े लिखे तुम हो, काम भी दूंगा। इतना ही है मेरे बस में, इससे ज्यादा तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। आगे तुम्हें सोचना है कि इसी हाल में रहना है या मिलना है अपने परिवार से, करनी है नई शुरुआत। जी साहब, मैं करूँगा। तो ठीक है, फिर चलो मेरे साथ। सबसे पहले तुम्हें नए कपड़े दिलाएंगे और कुछ खा लेंगे, उसके बाद तुम आज ही अपने परिवार के पास आओगे। ठीक है सर। आओ। इनकी खुद की जिंदगी जुए की वजह से खराब हुई है, इसलिए वे चाहते हैं कि जो इनके साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। देखिए, ये कहावत भी मशहूर है कि जुआ किसी का ना हुआ, इसलिए अपने पैसे का इस्तेमाल अच्छी जगह पर करें। देखिए, हमें कई बार लगता है कि हम शॉर्टकट से बहुत पैसा बना लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। उल्टा जिंदगी बर्बाद हो जाती है। जितना हो सके इन बुरी आदतों से बच के रहें। अरे कई परिवार लुट गए इसमें, इसलिए कोशिश करें कि अच्छी आदतों को अपनाएं। इससे न केवल आपको कर्जा होता है, बल्कि आपकी समाज में भी जो इज्जत होती है वो घटती रहती है। क्योंकि कहीं ना कहीं एक वक्त के बाद इंसान लोगों से कर्जा लेना शुरू कर देता है, और फिर उन्हें टाइम पे कर्जा नहीं चुका पाता, क्योंकि वो लगातार हार रहा होता है। ऐसे में क्या होता है, बदनामी होती है, और जब बदनामी होती है तो बहुत बुरा लगता है इंसान को। देखिए, आज अगर जुए में आप पैसा जीतते भी हैं तो उसकी भी खुशी मत मनाइए, क्योंकि जब आपको लत लग जाती है तो आप और खेलेंगे, और एक ना एक दिन आप हार जाएंगे। उल्टा आपकी जेब से पैसा जाएगा, और जब जेब से पैसा जाता है तो इंसान सोचता है कि आज कवर कर लूंगा, कल कवर कर लूंगा, लेकिन कवर नहीं होता पैसा। उल्टा इंसान ब्याज पर कर्जा उठा लेता है, और जब कर्जा उठा लेता है ब्याज पे, तो ब्याज बढ़ता रहता है। सिर्फ ब्याज ही चुका पाता है, मूलधन चुका ही नहीं पाता। जिंदगी बर्बाद हो जाती है। रिश्तेदारों में, अपनों में, दोस्तों में जगह साई होती है। हंसते हैं लोग, क्योंकि कर्जा लौटाने के लिए पैसे ही नहीं होते हैं। इसलिए इस आदत से बचें। मेहनत से कमाएं पैसा, इज्जत की 2 रोटी खाएं और शान से जिएं। समझे? तो आप लोग एक काम कीजिए, कल से ज्वाइन कीजिए। बेसिक सैलरी का मैंने राहुल जी को बता ही दिया था, तो उन्होंने भी आपको बता दिया होगा। ये लीजिए। थैंक यू सर, हम आपसे कल मिलते हैं टाइम से। तो यार, सबसे पहले तो आज आप लोग बताएं कि इस वीडियो से आप लोगों को क्या मैसेज मिला है। कहानी में हमने यही चीज देखी कि कभी भी बुरी आदतें ना अपनाएं, क्योंकि एक बुरी आदत अपने साथ 100 बुरी आदत लाती है, और ये जब बुरी आदतें मिल जाती हैं तो इंसान एक बुरी आदतों के दलदल में फंस जाता है, जिससे बाहर निकल पाना उस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इज्जत जाती है, पैसा जाता है, दिमागी रूप से इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है इंसान कि क्या करे। इसलिए अच्छा है ना, मेहनत से पैसा कमाएं। शॉर्टकट कुछ नहीं होता है, मेहनत पे विश्वास रखें। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो का मैसेज पसंद आया हो तो हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं आप सभी लोगों से जल्द एक नई वीडियो में नई स्टोरी के साथ।